हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आपको पता है इस बार आपका जो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है वो 2 बार होने वाला है। तो कुछ बच्चों को कुछ डाउट्स भी हैं, तो जो डाउट्स मुझसे ऑफलाइन वाले बच्चे पूछते हैं या ऑनलाइन में कमेंट्स आप लोग करते हो, तो मैंने कहा कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए इस वीडियो देखने के बाद तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। चलो, पहली बात तो ये डाउट आ रहा था कुछ बच्चों को कि सर 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे, इसका मतलब एक सितंबर में होगा, एक हमारा सितंबर अक्टूबर में, या फिर हमारा एक फरवरी में मार्च में जैसे होता है वो होगा, और हाफ हाफ सिलेबस आएगा। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लो, हाफ हाफ सिलेबस नहीं आएगा, फुल सिलेबस आएगा। दूसरा, ये पेपर सितंबर अक्टूबर में नहीं होगा। पहला पेपर आपका फर्स्ट फेज बोल सकते हो, वो 17 फेब से 6 मार्च तक चलने वाला है। क्या चलेगा? 17 फेब से 6 मार्च तक चलेगा। यानी कि पहला पेपर जैसे हम लोग इस बार भी देखें तो 15 फेब से पेपर स्टार्ट हुए थे, तो आप मान लो 15 फरवरी से आपसे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर मैं सेकंड फेज की बात करूं तो जो सेकंड फेज में जो पेपर होंगे वो आपके होंगे 5 मई से 20 मई तक। तो ये आपको पेपर के बारे में बताया गया है कि इस तरीके से पेपर आपके इन फेसेस में आपके होने वाले हैं। यानी कि पहला फरवरी में हो जाएगा, फरवरी मार्च में, फिर आपका 5 मई से लेकर 20 मई तक होगा। अच्छा, क्या दोनों पेपर देने कंपलसरी है? ये डाउट आ सकता है। तो भाई पहला पेपर तो आपको देना है, सेकेंड वाला जो पेपर है वो एक इंप्रूवमेंट एग्जाम की तरह समझो उसको। मतलब अगर आपके नंबर इन केस अगर आपके नंबर कम आते हैं, ठीक है, और आपको लगता है यार दूसरे में थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है, या कोई किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, तो उसको वो एज अ सेकेंड पेपर दे सकता है। अगर उसका मन है ना देने का, मान लो पास भी अच्छे नंबर भी आ गए, उसका मन नहीं है देख, तो देने की कोई कंपलसरी नीड नहीं है सेकेंड एग्जाम को देने की, ठीक है। इसका लॉजिक यही है कि जैसे अभी आपने देखा होगा क्लास 10th और 12th वाले एक्चुअली कंपार्टमेंट एग्जाम होता है, तो अब वो ना हो कि ये हो जाएगा सेकेंड फेज में, ठीक है। उससे फायदा ये होगा कि जिनका जो बच्चे इंप्रूव करना चाहते हैं वो भी पेपर दे देंगे और जो फेल हो गए वो भी पेपर दे देंगे, तो डबल बेनिफिट है। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है ना, मान लो आपका पूरे साल आपने पढ़ाई करी, आपका मैथ्स स्ट्रांग रहा, साइंस स्ट्रांग नहीं रहा, या उल्टा हो सकता है, किसी एक में नंबर कम आ गए, तो कम से कम उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो सेकंड वाले में, अच्छा सेकंड वाले में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारे पेपर देने हैं, जिसमें आपको लगता है कि यार इसमें नंबर कम है, इसका पेपर मुझे देना है, चॉइस है आपकी, ठीक है। सारे पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। तो समझ में आ गई, बेसिक बेसिक मोटा मोटा जो बात है वो समझ में आपको आ गई ना, कि क्या होगा कि भाई पहला पेपर आप दे दो, पहला पेपर तो देना ही देना है, दूसरे में आपके पास चॉइस है, जिसमें नंबर कम हो या जिसमें आपको लगता है इंप्रूवमेंट होना है तो आप करवा सकते हैं। और कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी फिक्स्ड फॉर द फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड फॉर द सेकंड एग्जामिनेशन द सेम सेंटर शैल बी एलोकेटेड। यानी सेम रहने वाला है सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर जो है। फॉर द स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स दे हैव टू अपीयर इन एनी ऑफ द 2 बोर्ड एग्जामिनेशन, नो सेपरेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। यानी कि स्पोर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होगा, ये आपको इन दोनों में से कोई एक एग्जाम में अपना अपीयर हो जाना है और उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर लगने वाले हैं। सिलेबस फॉर एनी एग्जामिनेशन विल बी द सिलेबस ऑफ ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन। पूरा कंप्लीट सिलेबस का जो होगा वही रहने वाला दोनों के लिए। 10th एंड 12th एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन द फर्स्ट ट्यूजडे आफ्टर 15th फेब। 15 फेब से मतलब आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, वो डेट शीट जो एक्चुअल है वो आपको मिल जाएगी। नो स्पेशल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों के लिए अलग से कोई पेपर होने वाला है, बस इन्हीं दोनों में आपको अपना बेस्ट टू बेस्ट करना है। तो भाई ये है अभी 2 बोर्ड एग्जाम का। आपको कैसा लगा? ये 2 बोर्ड एग्जाम आपके लिए सही रहेंगे या आपको लगता है एक ही सही था? ठीक है, जो भी फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। और 10th के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, शुरुआत में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।